everyone. Exercise 6.3 ट्राइंगल्स क्लास 10th क्वेश्चन 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. फ्रॉम क्वेश्चन 2 ऑनवर्ड्स यहाँ पे गिवन है दो ट्राइंगल COD एंड BOA या ABO दोनों सिमिलर है. एंगल BOC 125 डिग्री गिवन एंड एंगल CDO या ODC 70 डिग्री गिवन. फाइंड करना है यहाँ पे एंगल DOC यानी ये ऑल्सो DCO को फाइंड करना है एंड एंगल BAO को फाइंड करना है. तो पहले हम लोग एंगल BOC प्लस एंगल CDO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं. रीज़न BD हमारा स्ट्रेट लाइन है, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल फॉर्म्स लीनियर पेयर. हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा. सो एंगल DOC कैन बी फाउंड बाय 180 माइनस 125. अब नेक्स्ट पार्ट में ट्रायंगल DOC में दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम लोग निकाल सकते हैं. ODC की वैल्यू गिवन है, DOC हमने फाइंड कर लिया है और DCO हम लोग निकाल लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग सम ऑफ दिस टू एंगल फ्रॉम 180 डिग्री. और अब एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल OAB, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमें ऑलरेडी सिमिलर दे रखा हुआ है एंड सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. सो DCO इज इक्वल्स टू एंगल OAB. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. यहाँ पे एक ट्रेपीजियम दे रखा हुआ है ABCD. ट्रेपीजियम में AB इज पैरेलल टू DC. डायगोनल DB बाइसेक्ट अनदर डायगोनल AC एट O. यहाँ पे प्रूफ करना है OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD. इसके लिए ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं. एंगल यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग दोनों ट्रायंगल पहले नेम लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC. रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ABD. रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स होते हैं. सिमिलरली एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल ACD. Reason again alternate interior angles. In this way angle similarity rule, these two triangle are similar and similar होने से AO upon OC is equals to BO upon OD हो जाएगा by corresponding part of similar triangle. Next question. इस क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. यहाँ ऐसा दे रखा है QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन QP देना चाहिए था. जो नहीं दे रखा हुआ है वो दे रखा है PR. QT अपॉन PR गिवन है एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 दे रखा हुआ है. तो हम लोग और प्रूफ यहाँ पे करना है PQS और QTQR को सिमिलर प्रूफ करना है. तो QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन QP होता तो ये तो ऑलरेडी सिमिलर था. तो हमें यहीं पे PR के जगह QP लाना है. तो सबसे पहले एंगल 1 का ऑपोजिट साइड यहाँ पे PR है और एंगल 2 का ऑपोजिट साइड QP है. तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ऑलरेडी गिवन. एंगल 1 का ऑपोजिट साइड PR, एंगल 2 का ऑपोजिट साइड PQ. इन दिस वे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. एंगल 1 के ऑपोजिट PR है, एंगल 2 के ऑपोजिट PQ है. क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो एंगल 1 का ऑपोजिट साइड एंगल 2 का ऑपोजिट साइड भी हमारा इक्वल हो गया. लेकिन हमें यहाँ गिवन क्या है QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR. तो PR इज इक्वल्स टू PQ हमने अभी प्रूफ कर दिया है तो PR के जगह हम लोग PQ लिख सकते हैं और यहाँ लिख दिया गया है. अब यहाँ पे इन दोनों का अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो ये QR अपॉन QS हमारा हो जाएगा
क्यू एस अपॉन क्यू आर एंड पी क्यू अपॉन क्यू टी हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब जिन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, मैंने पहले भी बताया था ट्रायंगल सेपरेट कर लेने से ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये क्यू पी एस है यानी कि दिस वन, एंड टी क्यू आर है यानी कि दिस लार्जर वन। तो यहाँ पे इसका क्यू एस अपॉन क्यू आर जो कि यहाँ हमने रेसिप्रोकल ले लिया है, सिमिलरली क्यू पी अपॉन क्यू टी, क्यू पी को यहाँ पी क्यू लिखा हुआ है और क्यू टी लिखा हुआ है, लिख दिया हमने। और एंगल वन दोनों में ही सिमिलर है यानी कि एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एस बिकॉज बोथ आर एंगल वन। सो कॉमन है ये दोनों, मतलब दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है। इन दिस वे हमारा ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल है आर एस टी एंड आर पी क्यू। इन दोनों ट्रायंगल में हमारा एंगल आर टी एस इज इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू गिवन है। प्रूव करना है आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। तो ये दोनों गिवन ही है, ये हमारा कॉमन एंगल है। तो बाय एंगल सिमिलरिटी रूल ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग कीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज और नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है। इस ट्रायंगल के अंदर कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर दिए गए हैं और ट्रायंगल ए ई बी को कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं ट्रायंगल ए डी सी से। कॉन्ग्रुएंट मीन्स साइज और शेप दोनों सेम, यानी कि इसका ए बी इज इक्वल्स टू इसका ए सी और इसका ए ई इज इक्वल्स टू इसका ए डी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, सीपीसीटी से। और इसको समझाने के लिए मैंने ट्रायंगल सेपरेट ड्रॉ कर दिए थे। अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तो यानी ए बी का नाम ए सी रखे या ए सी का नाम ए बी रखे, यानी ए बी अपॉन ए बी कट के 1 हो जाएगा, या दोनों का नाम अगर एक्स रख लेते हैं तो एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया। सिमिलरली ए ई अपॉन ए डी हमारा 1 हो गया। सिंस बोथ दिस फ्रैक्शंस आर इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये हमने लिखा। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई, जिसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये रहा ए डी ई ट्रायंगल और ए बी सी, इन दोनों को ट्रायंगल प्रूफ करना है, सॉरी सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एंगल ए हमारा डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी होना चाहिए, यहाँ पे बी ए सी होना चाहिए, डी ए ई एंड बी ए सी, ठीक है। कॉमन है हमारा ये, और ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया था। बट यहाँ पे ए डी अपॉन ए ई था, तो ए ई को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लेकर आ गए और ए बी इधर डिनोमिनेटर में आ गया। इस तरीके से ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी, और ये हमारा कॉमन है। देयरफॉर साइड साइड एंगल और साइड से ये हमारा क्या हो जाता है, सिमिलर प्रूफ हो जाता है, और ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए। थैंक यू फॉर टुडे।